हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या चल रहा है? अच्छे से पढ़ रहे हो? आई होप ये सब कुछ चल ही रहा होगा। एग्ज़ाम्स पास में है, डट के पढ़ाई करो। थोड़ा ही टाइम बचा है, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ाई करो, जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो करो। अब अपनी पूरी ताकत झोंक दो और अपने जितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, जितने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो करो। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हमारी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है रिडक्शन के अंदर। तो रिडक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, ये रिएक्शंस अपने को पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बी कैटेगरी है रिडक्शन। जो रिडक्शन है, रिडक्शन में फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड lithium aluminium hydride. Reduction by the sodium borohydride. सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे हम रिडक्शन पढ़ते हैं। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका रिडक्शन हो जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों से ही। ठीक है, जैसे आपने सबसे फर्स्ट लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड ले लिया जिसको हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं। अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो तो आपको लेना क्या पड़ सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी ये काम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट से, और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। लास्ट टाइम जब वीडियो मैं पढ़ाया था कि एक चीज़ आपको याद रखना है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल उसका ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोनिल कंपाउंड, या जिसको हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपने को पता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड कीटोन है उसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अब एल्डिहाइड से तो क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से क्या बनने वाला है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये आपकी ये जो चीज़ें हैं ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, इनसे आपकी काफ़ी कुछ रिएक्शंस है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अपनी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में जो रिएक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इससे आपकी काफ़ी रिएक्शंस क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए? बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। तो अब अपने को पता है ये यहाँ पे आपने क्या ले रखा है? एल्डिहाइड ले रखा है। तो जब आपने एल्डिहाइड ले रखा है तो फॉर्मेशन किसका होगा? 1 डिग्री एल्कोहल का। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन का क्या बनेगा? एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल ये ऐसा ही बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। तो चलो कीटोन का एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं कीटोन वाला एग्जाम्पल। जैसे ये लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 +2 हाइड्रोजन। ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहे हो आप? सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपको पता है ये क्या है? कीटोन है। कीटोन से क्या बनने वाला है? 2 डिग्री एल्कोहल। कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का कीटोन है तो 3 कार्बन का ही बनेगा। तो CH3 CH CH3 और ये लग जाएगा OH, तो ये क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल, 3 कार्बन का। नाम क्या हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप एन, और 2 पोजीशन के ऊपर क्या लगा? एल्कोहल, तो इसका सफिक्स हो जाएगा ओल, तो प्रोपेन टू ओल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से
अपना जो रिडक्शन बाय द सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर बाय द क्लीमेंशन रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको अच्छे से टिप्स पे रखना। नेक्स्ट हो गया आपका क्लीमेंशन रिडक्शन। सेकंड, बाय द क्लीमेंशन रिडक्शन। देखो ये क्या होता है क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर। देखो आपको यहाँ पे लेना क्या पड़ेगा, लेना पड़ेगा आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक अमलगम, ठीक है ना, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज करके आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। तो अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन जब रिड्यूस होते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होके और क्या बना देंगे, अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। कैसे, जैसे एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम रिडक्शन करवा रहे थे तो फॉर्मेशन हो रहा था एल्कोहल का, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। ये 4H ये आएंगे किससे, इससे जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। तो ये लिया अपन ने जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका अपन ने यूज़ किया। तो देखो इस CO ग्रुप को कन्वर्ट कर दो CH2 में, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और H, तो CH2 और H को क्या लिख सकता हूँ, CH3। किसका फॉर्मेशन हुआ, इथेन का फॉर्मेशन हुआ। इथेन मतलब 2 कार्बन का अल्केन। इधर देखो कितने कार्बन का अल्केन था, 2 ही कार्बन का अल्केन था, ठीक है। जैसे मैं कीटोन का लेता हूँ तो कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं किससे, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। तो क्या बनेगा, वापस CO ग्रुप को कन्वर्ट कर दो CH2 में, क्या बन गया CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। चलो अब देखो और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया कुछ इस तरीके से, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, एसिटोफिनोन का लेते हैं। एसिटोफिनोन कुछ इस टाइप का कंपाउंड होगा, C डबल बॉन्ड O, इधर लग जाएगा CH3। वही जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CO ग्रुप को कन्वर्ट करना किसके अंदर, CH2 के अंदर। तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या ऊपर लग जाएगा क्या, CO की जगह CH2 और CH3, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है। तो इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था अपना कौन सा रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन। नेक्स्ट रिडक्शन की हम बात करते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट अपना वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, इसमें अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें अपने को यूज करना पड़ेगा NH2 और KOH, मतलब बेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं इसके अंदर भी। तो अपना थर्ड रिएक्शन आएगा, थर्ड रिएक्शन बाय द वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन के थ्रू भी हम क्या करा सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं NH2 को, और NH2 को जब मैंने अमोनिया डेरिवेटिव्स पढ़ाए थे तब हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजीन बनाता क्या था भाई, कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती थी, हाइड्रोजोन बनता था, ठीक है ना। ये हाइड्रोजोन क्या होगा, जो आपका इथाइल एल्कोहल है, या सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल है, या KOH, इन दोनों के साथ में किसी के साथ में भी रिएक्शन देता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ये अल्केन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर भी अल्केन बन रहा है और वोल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर भी क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है। मतलब CO ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, CH2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे देखो आपने एग्जाम्पल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर लगा दिया H
प्लस रिएक्शन कराएंगे किसकी, NH2 NH2। ये रिएक्शन आप पीछे ही करवा चुके हैं, जब आप हीट करते हैं तो क्या निकलता है, -H2O। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था बाई अमोनिया डेरिवेटिव वाले के अंदर। तो क्या बनेगा, CH3, CO को कन्वर्ट कर दो किसमें, CH2 के अंदर, ठीक है। सॉरी, ये तो डायरेक्ट CO को CH2 में नहीं करना, CH3 C डबल बॉन्ड, अभी तो हमने अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराई है, तो क्या होगा, H2 निकलेगा तो NH2 लग जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे हाइड्रेजोन, क्योंकि ये क्या था, हाइड्रेजीन था। हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन होगा, ये बन गया हाइड्रेजोन। अब इस हाइड्रोजोन की रिएक्शन कराएंगे हम किससे, या तो करा दो KOH से, या करा दो किससे, इथाइलिन ग्लाइकोल से। तो ये हो गया अपना इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हो गया अपना KOH, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे तो जो आपका ये ग्रुप है, ये इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। इसको कैसे हटाएंगे, ये हटाएंगे तो क्या बचेगा पीछे, वो लिख दो, ठीक है ना। तो क्या बचा भाई, CH3 और CH3, क्योंकि देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन CH और ये CH2, मतलब H2 मिला के बना देंगे CH3, तो CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं अपन। ये एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिया CH3, रिएक्शन कराएंगे किससे, NH2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेजीन। हीट करेंगे क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ये -H2O। जब H2O निकल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 C, इधर आया CH3 डबल बॉन्ड N NH2, ये हो गया। वापस करा दो इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर KOH के साथ में रिएक्शन, क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन निकाल दो NN वाला, क्या बच जाएगा, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऊपर क्या बना था, इथेन बना था, यहाँ बन गया प्रोपेन। तो सिंपल रिएक्शन थी, कुछ भी नहीं था। तो ये अपना रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, C कैटेगरी की रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन को अपन ने B हेडिंग दिया था, तो इसको हम हेडिंग देंगे C। तो C हेडिंग है हमारा ऑक्सीडेशन। तो अब हम कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन बाय HNO3, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए HNO3 यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 और KMNO4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रिडक्शन कराएंगे इससे, तो सॉरी ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो अपने को पता होता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एडिशन करवाएंगे। देखो ये आपने लिया CH3CHO, ये अपन यूज़ करते हैं K2Cr2O7 या फिर यूज़ कर लेते हैं KMNO4, बेसिक KMNO4 या एसिडिक K2Cr2O7। अपने को पता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कितने कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड यहाँ हमने ले रखा है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का ही क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यही होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यही होता है बिल्कुल। तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। वो उधर क्या लिया था, एसेट एल्डिहाइड। तो ये हो गया। चलो कीटोन से करवाते हैं। तो कीटोन देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, इसी की प्रेजेंस में। देखो जो कीटोन होते हैं ना, उसका ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है ना। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं, और K2Cr2O7 और KMNO4 दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होएगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, देखो इधर कितने कार्बन रह रहे हैं, 2 कार्बन, इधर कितना 1 कार्बन। तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3 COOH होता है, ठीक है। प्लस ये कितना 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका HCOOH। तो एसिटिक एसिड बन जाता है। चलो एक एग्जांपल ऐसा कुछ लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराएंगे इसी की प्रेजेंस में, तो क्या बनने वाला है देखो। अब की बार अपने को नहीं पता कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड वो वाला ब्रेक करना है जिसकी वजह से CO ग्रुप छोटे ग्रुप की तरफ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, तभी तो CO ग्रुप है वो छोटे ग्रुप की तरफ जाएगा। ये स्मॉल है, स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप की तरफ जाएगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, CO ग्रुप को स्मॉल ग्रुप की तरफ भेजना है। तो देखो इधर 2 कार्बन हो गए, इधर भी कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो किसका फॉर्मेशन होगा, 2 कार्बन के, तो क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, CO ग्रुप को किसकी तरफ भेजना है, छोटे ग्रुप की तरफ भेजना है, ठीक है। तो ये था एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपने मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, वहाँ पे क्या बनता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डी कैटेगरी की रिएक्शन, कौन सी, हेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है हेलोजिनेशन। कौन सी कैटेगरी होगी, कैटेगरी नंबर डी, ठीक है। तो कैटेगरी को अपन डी देखते हैं कौन सा है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है ना, इसमें नाम से पता चल रहा है हेलोजिनेशन होगा मतलब हेलोजन का एडिशन होगा, ठीक है। अब ये हेलोजिनेशन आप क्लोरीन से करवा सकते हो और आयोडीन से करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में आपको बेस की प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन होगा, अगर आपने क्लोरीन से रिएक्शन कराया एल्डिहाइड कीटोन का, तो बन जाएगा आपका क्लोरीनेशन होगा, और क्लोरीनेशन होगा तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। आयोडीन से रिएक्शन कराया तो आयोडोफॉर्म बनेगा। इसी रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये कंपाउंड दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई सा एक कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए, वो वाला ही देंगे। CH3CO ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CH3COH ये वाला प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई सा एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये वाले ही क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने बात करी थी हेलोजिनेशन कराएंगे तो X2 की प्रेजेंस में होगा, तो X2 की जगह क्या लिख सकते हो, Cl2 लिख सकते हो या फिर I2 ले सकते हो, ठीक है। साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। अब बेस है तो बेस क्या ले सकते हो, NaOH ले लो, ठीक है ना, NaOH ले लो। बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरा क्या, दूसरा ये कि ये वाली जो रिएक्शन है आप क्या कर सकते हो, सोडियम हाइपो हेलाइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। अब ये क्या होता है सोडियम हाइपोहेलाइड, NaOX को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोहेलाइड। अब ये X की जगह अगर Cl लूँ तो क्या बन जाएगा, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। I लूँ तो I अगर लेता हूँ तो NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम वो देखते हैं। देखो यूज़ करते हैं हम किस चीज़ के लिए, अगर आपको डिफरेंस करना है किस किस के बीच में, 2 एल्डिहाइड्स के बीच में और 2 कीटोन्स के बीच में, ठीक है ना। तो वहाँ हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। कब यूज़ करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 एल्डिहाइड एंड 2 कीटोन्स। तो 2 कीटोन्स और 2 एल्डिहाइड आपके पास में अगर है, 2 डिफरेंट टाइप के कीटोन है तो उन दोनों के बीच डिफरेंस कर देगा। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है तो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन होती किस तरीके से है, ठीक है ना। मैकेनिज्म अपने को नहीं देखना है, बस डायरेक्ट रिएक्शन है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो किस तरीके से होगी, जैसे ये लिया आपने CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन की ले लेते हैं 3Cl2, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल Cl2 के लिए।
तो देखो क्या होगा, ये Cl2 वाले मोलिक्यूल है ना, ये H के साथ में, ये मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट लर्न करने का बस तरीका है एक। तो यहाँ से 3H और 3Cl मिलके -HCl हो जाएगा, और टोटल 6 है ना Cl, तो 3 Cl वो कार्बन के साथ में ऐड होंगे, तो CCl3 C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं, क्लोरल। पीछे हमने देखा भी था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। फिर हम रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो जब हम NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो H है ना, ये CCl3 के साथ में कौन अटैच होएगा, ये H अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना भाई, ये बना CHCl3। क्या बना, CHCl3 प्लस ONA है, वो किसके साथ में अटैच होगा, वो अटैच होगा C डबल बॉन्ड OH के साथ में, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OH है, उसके साथ में ONA ऐड हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ में ONA ऐड कर दो, ONA। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, इसको मैं ऐसे लिख दूँ NHCOONA, ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा। ये जो CHCl3 बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है ये, ठीक है ना। ये क्लोरोफॉर्म है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर हमने बात करी थी पीछे कि NaOCl से भी हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, लर्न ही कर लेना सीधा। CH3CHO प्लस 3NaOCl, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। हीट करेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, CHCl3। देखो यहाँ पे सॉरी CH3Cl लिख दिया मैंने, CH3Cl3 लिख दिया। किसका फॉर्मेशन होगा, CHCl3 प्लस बनेगा साथ में 2 मॉलिक्यूल NaOH के, प्लस साथ में बनेंगे आपके HCOONA, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे, अब याद करने की बात है। देखो CH और Cl कितने हैं, 3, तो यहाँ से 2H थे उनको छोड़ दो, एक ही H को रखो, तो क्या हो रहा, CH। तो इसमें से आप निकाल दो CH, ये CH, और ये कितने हो गए, Cl कितने हो गए, 3। तो CHCl3 का फॉर्मेशन हुआ। चलो इसके बाद में आपको बनाना है NaOH। तो देखो Na कितने, 3Na है, तो 3Na में से 2Na ले लो और 2OH लेना आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो NaO कितने हैं, 3, तो 2 ले लो NaO, और यहाँ H कितने थे, 1 ले लिया था अपन ने यूज में, तो 2H बच रहे हैं अभी भी, तो ये बन गया 2NaOH, ठीक है। अब पीछे जो भी बचता है उसको एक साथ में लिख दो, ठीक है। अब क्या बचता है यहाँ पे, NaO बचता है, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल NaO बचता है। साथ में क्या बचता है, साथ में ये Cl तो हमने पहले यूज कर लिए थे। इधर क्या बचता है, इधर बचता है CHO, तो NaO, देखो ये रहा NaO और ये CHO, ठीक है। NaO और CHO ही बचते हैं, तो वो हमने लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये कौन सी रिएक्शन कंप्लीट है, हेलोजिनेशन, ठीक है। ये तो हमने एल्डिहाइड से कराई, हम कीटोन से भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो और कीटोन की जगह एल्डिहाइड और कीटोन की हमने क्लोरीन से करवाई, तो हम आयोडीन से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक कीटोन की करवा के देख लेता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पहले कराते हैं इसकी क्लोरीन से रिएक्शन, ठीक है, प्लस 3Cl2। तो क्या होगा, ये Cl जो होंगे वो क्या लेंगे, H को ले लेंगे। टोटल Cl कितने थे, 6 थे, उसमें से 3 काम में आ गए, तो -3HCl हो गया। अब जो 3Cl बच रहे हैं वो क्या बनाएंगे, CCl3CHO बनाएंगे, CCl3CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना दिया, ठीक है ना। CCl3CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो हो गया। अब ये CCl3CHO है, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन बोलते हैं इसको, ये बन गया। अब क्या होगा, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH से, ठीक है। तो इसमें NaOH में से ये CCl3CHO है, इसके साथ में ऐड कौन होगा, H ऐड होगा, ओनली H। तो ये क्या बनेगा, CHCl3 प्लस साथ में क्या बनेगा, CH3COONA।
देखो ये रहा CH3, ये रहा COONA, ऐड कर दो तो क्या बना, CH3COONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन अपनी किससे कराई आपने, क्लोरीन और NaOH से। अब आप NaOCl से भी करा सकते हैं कीटोन की। ठीक है ना, कीटोन की रिएक्शन NaOCl से भी करा सकते हैं। ये क्या बन रहा है आपका, क्लोरोफॉर्म। क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और करवा लेते हैं, ओनली CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOCl के साथ में। 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, CHCl3 प्लस 2 NaOH प्लस CH3COONA। देखो कैसे हुआ, हम रिएक्शन करेंगे NaOCl के साथ में, है ना। तो NaOCl के साथ में रिएक्शन करेंगे। देखो ये जो आपका CH3 था, इसमें से क्या लेना है, CH लेना है, और ये Cl3 हो गए आपके। तो क्या बना, CHCl3। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म। ये हो गया क्लोरोफॉर्म। पीछे देखो NaO है। ठीक है, कितने बचेंगे, इसमें से 2 NaO ले लो, और यहाँ 2 H बच रहे थे, वो ले लो दोनों, तो क्या बन गए, 2 NaOH का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो भी बचता है उसको इधर लिख दो। तो यहाँ देखो क्या बचता है, CH3CO बचता है, और इधर क्या बचता है, ONA बचता है। तो CH3COONA। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन थी हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम ए कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं, बी कैटेगरी पढ़ेंगे ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शन। ठीक है ना, अभी तक हम सारी रिएक्शंस जो केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे वो कौन सी थी, वो रिएक्शंस थी जिसके अंदर हम बहुत एल्डिहाइड एंड कीटोन बना रहे थे। अब हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो केवल एल्डिहाइड के साथ में होती है, तो ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी बी, ओनली एल्डिहाइड्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो कौन देते हैं, ओनली एल्डिहाइड देते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ओनली एल्डिहाइड्स रिएक्शन। तो एल्डिहाइड जो होते हैं, ये एल्डिहाइड का नेचर होता है रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टोलन रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट है, बेनेडिक्ट रिएजेंट है, इनको क्या कर देते हैं, इनको रिड्यूस कर देते हैं। अब किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन का खुद का तो हो जाता है, एल्डिहाइड का खुद का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन, कीटोन का तो ये रिएक्शंस देंगे नहीं। ठीक है ना, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सी है, ओनली एल्डिहाइड वाली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी आती है, देखो टोलन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन आती है, फेलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन आती है। ठीक है, एक रिएक्शन आपकी केनिजारो वाली भी है। ठीक है ना, तो केनिजारो रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो 3 रिएक्शंस अपने को पढ़नी है, ओनली एल्डिहाइड रिएक्शन, ओनली कीटोन रिएक्शन। ये 2 कैटेगरी अपने को अब लास्ट में बची है। तो ओनली एल्डिहाइड के अंदर अपने को फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ना है, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ना है, और केनिजारो रिएक्शन पढ़ना है। और जो सी कैटेगरी है, ओनली कीटोन्स की रिएक्शन वाली, तो उसके अंदर आपको वो अपने सिलेबस के अंदर उसकी रिएक्शंस है नहीं, तो वो कैटेगरी अपन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड ही किया था, ओनली एल्डिहाइड रिएक्शन, ओनली कीटोन रिएक्शन, और बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन। तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, ओनली एल्डिहाइड वाली रिएक्शन अब हम पढ़ रहे हैं, कीटोन वाली रिएक्शंस हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं ओनली एल्डिहाइड रिएक्शन। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। क्यों रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, टोलन रिएजेंट, फेलिन रिएजेंट, शिफ रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, इनका क्या कर देते हैं, इनका रिडक्शन कर देते हैं, और खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ टोलेंस रिएजेंट। फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, रिएक्शन तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन पहले बताओ तो सही टोलेंस रिएजेंट होता क्या है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोल देते हैं, टोलेंस रिएजेंट बोल देते हैं। ठीक है ना,
अब ये क्या होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट? कुछ नहीं होता है, AgNO3 प्लस NH4OH, AgNO3 प्लस NH4OH को हम क्या बोल देते हैं? टोलेंस रिएजेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपना टोलेंस रिएजेंट होता है। अब देखो क्या होता है कि टोलेंस रिएजेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कौन देगा? एल्डिहाइड ही देगा, कीटोन तो देगा नहीं। मान लो आपके पास में क्या है, मान लो आपके पास में दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, एक में क्या फिल कर रखा है? एक में फिल कर रखा है एल्डिहाइड। क्या फिल कर रखा है? एल्डिहाइड। मान लो इसके अंदर एल्डिहाइड है, इसके अंदर कीटोन है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन से में एल्डिहाइड है कौन से में कीटोन है। तो रिएक्शन करवा के देख लो किसके साथ में? टोलेंस रिएजेंट के साथ में। होता क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला AgNO3 प्लस NH4OH, इसको क्या बोल देंगे? टोलेंस रिएजेंट। ये रिएक्शन करके आगे जो बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। Ag2O बनाता है, उस Ag2O को ही हम क्या बोलते हैं? टोलेंस रिएजेंट। कैसे बनाता है अभी हम देख लेंगे। ठीक है ना, तो हम रिएक्शन करा लेंगे दोनों के साथ में, दोनों में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें टोलेंस रिएजेंट डालेंगे। अगर रिएक्शन हो जाती है मतलब एल्डिहाइड है, नहीं होती है इसका मतलब कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर डिफरेंस करना है तो किसका यूज करेंगे? टोलेंस रिएजेंट का यूज करेंगे। ठीक है ना, अब ये जो AgNO3 है, NH4OH है, ये रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कराते हैं? ये रिएक्शन करके फॉर्मेशन कराते हैं, देखो बताते हैं अभी। ये AgNO3 प्लस NH4OH ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने पे फॉर्मेशन किसका होगा? 2AgOH का। ठीक है ना, NH4OH से OH मिल जाएगा, AgNO3 से Ag मिल जाएगा, तो 2AgOH का फॉर्मेशन होगा। प्लस साथ में किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। प्लस साथ में किसका फॉर्मेशन होगा? Ag2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? 2NH4NO3 इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस नहीं थी। ठीक है ना, आप बैलेंस कर लेना जो भी है, तो बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये जो चीज़ है Ag2O है ना, अभी देखते हैं रिएक्शन में। देखो Ag कितने हैं? 2 है, यहाँ पे भी Ag कितने आ रहे हैं? यहाँ Ag4 आ रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है वो तो तुम कर लेना। तो यहाँ पे ये जो Ag2O बन रहा है, इस Ag2O को ही क्या बोलते हैं? इस Ag2O को ही हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। ठीक है ना, तो टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? Ag2O। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस करने के लिए। टोलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट का क्या करता है? एल्डिहाइड है वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कैसे रिड्यूस करता है देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल लिया RCHO, एल्डिहाइड लिया है, इसकी रिएक्शन कराओगे किससे? Ag2O से। ये हो गया Ag2O। हीट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? देखो हमने अभी बात करी थी, एल्डिहाइड खुद का ऑक्सीडेशन करवा लेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा। खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड कितने कार्बन का? R की जगह मान लो CH3 हुआ, तो 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का ही क्या बना दो? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? RCOOH प्लस Ag2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? Ag के अंदर। इस Ag की क्या बन जाएगी? PPT बन जाएगी। ठीक है ना, वो जब आप रिएक्शन करेंगे ना तो ऊपर ऊपर क्या बनाएगी? एक लेयर बनाएगी। ठीक है ना, एक चमकदार लेयर बनेगी जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा किसके साथ में? एल्डिहाइड की टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होने पे किसका फॉर्मेशन होता है? सिल्वर मिरर का। यहाँ AgO देखो, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2, Ag के ऊपर कितना? +2, 2 Ag के ऊपर +2 तो एक के ऊपर कितना? +1। यहाँ +1 से किस में जा रहा है? 0 पे, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो देखो ये क्या था? Ag2O क्या था? टोलेंस रिएजेंट था, टोलेंस रिएजेंट था। तो टोलेंस रिएजेंट का क्या हो गया तुम्हारा? रिडक्शन हो गया। और RCHO किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब RCHO का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, देता कौन है? ओनली एल्डिहाइड देता है, कीटोन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, उसका ही रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो देखो कीटोन के साथ में कैसे? RC≡OR प्लस Ag2O, तो क्या होगा? हीट करोगे तो कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ में रिएक्शन था? टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन था। तो अब एक रिएक्शन और देख ले कि आयनिकली टोलेंट रिएजेंट है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आयोनिक रिएक्शंस देख लेते हैं। आयनिक
रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन देखते हैं। आयनिक रिएक्शंस, तो इसकी आयनिक रिएक्शन देखो किस टाइप से होगी। जैसे आपने एल्डिहाइड लिया RCHO प्लस, होता क्या है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएंगे प्लस, ये इनको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए OH माइनस चाहिए, 2OH माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। OH माइनस कितने 2, तो इनको ऐसे लिख देते हैं प्लस 2OH माइनस, साथ में क्या लेना पड़ेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन करवाने पे फॉर्मेशन किसका होगा, रिएक्शन करवाने पे फॉर्मेशन होगा RCOO नेगेटिव प्लस 2Ag, ये क्या बन गया सिल्वर मिरर, प्लस 2H2O प्लस 4NH3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस वगैरह नहीं है तो कर लेना, बाकी बेसिकली यही चीज़ होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन थी, कीटोन के साथ में रिएक्शन देगा नहीं, ठीक है ना। और क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी क्या करता है रिएक्शन देता है टोलन रिएजेंट के साथ में, और क्या देता है सिल्वर मिरर देता है, ठीक है। तो इधर नोट लिख देता हूँ, इधर नोट लिख देता हूँ एक, aromatic aldehyde also react, aromatic aldehyde also react with Tollens reagent, with Tollens reagent, Tollens reagent and give silver mirror, and give silver mirror, तो सिल्वर मिरर दे देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी रिएक्शन दे देते हैं। तो ये था अपना रिएक्शन विथ टोलेंस रिएजेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिएक्शन विथ फेलिंग रिएजेंट, रिएक्शन विथ फेलिंग रिएजेंट कंप्लीट होने के बाद में केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बचेगा जिसको हम कंप्लीट आगे के लेक्चर्स में कर लेंगे।